नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुखर्जी और मैं सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन शाल्वी हॉस्पिटल सूरत में। मैं लास्ट 10 साल से स्पाइन सर्जरी प्रैक्टिस करता हूं और लास्ट 4 साल से मैं सूरत शाल्वी हॉस्पिटल में स्पाइन विशेषज्ञ की तरह प्रैक्टिस कर रहा हूं। स्पाइन की सभी डिजीजेस को ट्रीट करता हूं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको शायद पता नहीं होगा। वो है कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज एक बीमारी एग्जाम्पल के तौर पर, जो बॉडी में पूरे बॉडी को अफेक्ट करती हैं लेकिन उसकी वजह से स्पाइन के सिम्टम्स आते हैं, रीढ़ की हड्डी के तरह तरह के प्रॉब्लम्स उसके सजेशन में आते हैं। तो शुरू हो जाए बिना समय नष्ट किए। चलिए, पहले हम डायबिटीज का जिक्र किया है तो उसी से शुरू करते हैं। डायबिटीज पूरे बॉडी के सारे पार्ट्स को अफेक्ट करता है, लेकिन आपको क्या पता है कि अगर रीढ़ की हड्डी में अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है तो इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं और तरह तरह के इन्फेक्शन हम डायबिटीज में आके हमारे कीटाणु बच जाते हैं और उसकी वजह से सीवियर बैक पेन हो सकता है। तो जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज है, जिसके पैरों में इन्फेक्शन होता है, उस तरह रीढ़ की हड्डी में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो शुगर कंट्रोल बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, गठियावाद। आपने सुना होगा कि संधिवात, गठियावाद, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तरह तरह के नाम से इसको जाना जाता है। इसके कई प्रकार होते हैं जिसमें कई जगहों में रीढ़ की हड्डी पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है। गठियावाद नॉर्मली एक इम्यून सिस्टम, यानी हमारे बॉडी के जो खून से पैदा होने वाली जो इम्यून सिस्टम, ये हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, कई और ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। तो रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स को भी अफेक्ट कर सकता है, गर्दन का, कमर का, दोनों के जॉइंट को अफेक्ट करता है। इसकी वजह से पेन और कभी कभी अगर रीढ़ की हड्डी लूज हो गई तो हमारे गर्दन या कमर से नसों में भी दर्द या वीकनेस आ सकती है। तो जिनको भी गठियावाद है, जिस गठियावाद के लॉन्ग सिम्टम्स है, तो इनको रीढ़ की हड्डी के इन प्रॉब्लम्स के बारे में पता रहना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए और उनको पता कि रीढ़ की हड्डी में कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर आते हैं गठियावाद में एक तरीका होता है जिसको हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस उस तरह का गठिया होता है जो सबसे ज्यादा रीढ़ की हड्डी को अफेक्ट करता है। ज्यादातर ये मेल पेशेंट्स में पाया जाता है और इनमें क्या होता है, आपको स्टिफनेस आती है, अकड़ जाता है कमर, और खासकर सुबह नींद से उठने के बाद बहुत देर तक कमर जकड़ा हुआ रहता है और रेस्ट करने का टाइम होता है। और इसकी वजह क्या होता है, इसका रीजन ये है कि जॉइंट्स को अफेक्ट करता है और एक रीढ़ की हड्डी के बाजू में एक जॉइंट है, इसको सेक्रोइलियक जॉइंट है। इसकी वजह से हिप्स और पीछे के जो थाइज में भी पेन जा सकता है। ये अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये बढ़ता जाता है और ये जॉइंट्स को खराब कर देता है। रीढ़ की हड्डी आपकी डैमेज हो जाती है, दर्द के साथ पूरा स्टिफ हो जाता है। ये कैसे पता चलेगा? इसको पहले जांच करनी पड़ती है और जांच करने के बाद इसके एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसको HLA-B27 खून की एक जांच होती है और आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए कुछ MRI और ब्लड टेस्ट होती है। इनमें पता चल जाता है कि भाई ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या उसके जैसे सीरो नेगेटिव आर्थ्रोपैथी करके एक दूसरी बीमारी होती है जो कि एक तरह का गठिया होता है। ये भी रीढ़ की हड्डी को डैमेज करता है और ये अर्ली पकड़ेंगे तो इसका इलाज अच्छे से हो जाता है। ठीक। तीसरी चीज है कोरोना। चलिए, कोरोना एक बहुत ही इसमें पूरे डिजास्टर्स कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाता है। लेकिन एक तो इसकी इम्यूनिटी को भी डाउन करता है कोरोना से, दूसरी इससे जो स्टीरॉयड यूज हुई है इसको ट्रीटमेंट में, उससे भी तरह तरह के रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है। पहली बात, रीढ़ की हड्डी को कमजोर बना देता है, दूसरा रीढ़ की हड्डी के अंदर वो इन्फेक्शन भी पैदा कर सकता है। हाल में हमने कई पेशेंट्स को ऐसा इन्फेक्शन के लिए ट्रीट किया जिनको पहले कोरोना हुआ था और कोरोना के ट्रीटमेंट के बाद कुछ 1 महीना 2 महीना बाद उनको रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन हो गया। किसी किसी को तो सर्जरी भी लगी ठीक होने के लिए। ओके। तीसरी चीज, कैंसर। कैंसर बॉडी के किसी भी पार्ट में इफेक्ट करता है, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी बहुत कॉमन स्पॉट है जहां ये सारे कैंसर, कहीं भी कैंसर हुआ हो, प्रोस्टेट में हुआ हो, अंतड़ियों में हुआ हो, कभी कभी तो लंग कैंसर हुआ हो, या अगर ब्रेस्ट कैंसर भी है, ये भी कॉमनली रीढ़ की हड्डी में जाके बैठ जाते हैं और वहां की हड्डी को खोखला बना देते हैं और रीढ़ की हड्डी में पेन या नसों का दर्द ये चालू होता है। ऐसे कई बार हमारे पास हुआ है जो पेशेंट हमारे पास आए हैं और उनको कमर का दर्द है और पीठ का बहुत असहनीय दर्द है और हमने MRI कराई, जांच कराई और पता चला कि ये कैंसर है जिसका इलाज हमें कराना पड़ा। तो ये चीज खासकर बुजुर्गों में और जिनमें ऐसा हो रहा है, इसमें हमें कैंसर के ध्यान रखना चाहिए। फिर हम आते हैं टीबी। ट्यूबरकुलोसिस हमारे सबसे कॉमन इन्फेक्शन छाती के इन्फेक्शन में है। टीबी रीढ़ की हड्डी में बहुत कॉमन है। छाती के बाद एक रीढ़ की हड्डी एक जगह है जहां पे टीबी आके बैठ जाता है और टीबी बहुत कॉमन होता है। जरूरी नहीं कि एक सर्टन
लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटा या गरीब लोगों में ही होता है, अच्छे अमीर लोगों में भी ये पॉसिबल है। और खासकर इम्यूनिटी डाउन होने पे, कोरोना की वजह से या कोई भी दूसरी वजह से रीढ़ की हड्डी में टीबी बहुत कॉमन है, जिसको बायोप्सी करके उसकी दवाई लेंगे तो ठीक होगा। और अगर टाइम से डिटेक्ट नहीं हुआ तो ये इस पे ऑपरेशन भी आ सकता है, इसके वजह नहीं ट्रीट किया तो उसको लकवा भी हो सकता है। इसलिए ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स को हमेशा एक ध्यान रखना चाहिए कि छाती का टीबी हुआ, अगर नहीं भी होता है छाती का टीबी तो भी रीढ़ की हड्डी में टीबी पैदा कर सकता है। लास्टली हम बता रहे हैं जैसे आपको एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मतलब आपके खुराक में, आपके डाइट में दूध कम है, विटामिन कम है, तो इसकी वजह से जो बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसी के सिम्टम होते हैं, इसको ऑस्टोमलेशिया बोलते हैं एडल्ट्स में, बच्चों में रिकेट्स बोलते हैं। तो इनकी वजह से भी रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन होती है और ये डेफिशिएंसी की वजह से रीढ़ की हड्डी टेढ़ी भी हो सकती है, इसमें फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं और इससे बैक पेन हो सकता है। तो विटामिन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन कॉज है रीढ़ की हड्डी के सिम्टम्स अगर आपको ऐसा है। फिर एक चीज है ऑस्टियोपोरोसिस। इसके बारे में ये खुद में बीमारी नहीं बोल सकते, एजिंग का पार्ट है, बोन पोरस हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये चीज हमें जल्दी भी हो सकता है। जैसे जिन लेडीज का गर्भाशय निकाल दिया हो, ओवरी निकाल दिया हो, तो उनमें हार्मोन जल्दी घट जाता है। और एनीवेज मासिक बंद होने के बाद, पीरियड बंद होने के बाद लेडीज में एक हार्मोन की कमी होती है, इससे धीरे धीरे हड्डियों में कैल्शियम निकल जाता है और हड्डी चौक की तरह बन जाती है। ऐसे पेशेंट्स में हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द और इवन फ्रैक्चर भी हो सकता है। इसको अगर हम डिटेक्ट करते हैं कैसे पता चलेगा? इसको पहले हम जांच करते हैं, इसका एक्सरे कराते हैं और एक बोन डेंसिटी स्कैन करके, एक सिंपल स्कैन होता है, वो करने से मालूम पड़ जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है, और उसके हिसाब से हम दवाई या इंजेक्शन देते हैं तो ठीक हो सकता है, पूरेबल ट्रीटेबल है अगर टाइम पे हमने ट्रीटमेंट लिया। तो फिर मैं वापस दोहराना चाहूंगा, ये तरह तरह की बीमारी, डायबिटीज, गठियावात, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस और ऑस्टियोपोरोसिस, ये जो सारी बीमारियां हैं, इन सबको अगर आपको ऐसा हुआ है या इन बीमारियों से आप पीड़ित हैं तो आपको रीढ़ की हड्डी के लिए ध्यान रखना चाहिए। आपको पहला पता रहना चाहिए कि कब आपको डॉक्टर के पास जाना है और इसको कब रीढ़ की हड्डी को चेकअप कराना है। तो मैं यहाँ अवेलेबल हूँ, मैं यहाँ शैल्बी में फुल टाइम कंसल्टेंट हूँ और मैं यहाँ हमारी ओपीडी नंबर 16 फर्स्ट फ्लोर में शैल्बी हॉस्पिटल सूरत, अडाजन रामदेव रोड में है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरा फोन नंबर है 8758290552। शैल्बी हॉस्पिटल का लैंडलाइन नंबर है 0261719000। इस पे आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।